ध्यान से देखा था ना, वही दोनों हैं? जी सर। आई एम रियली सॉरी जिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं छोटी नहीं हूँ। मेरी आंखें ऐसे धोखा खा जाएगी मुझे नहीं पता था। मैं मानता हूं मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। सुन, इसे कहीं देखा? हाँ साहब, एक्सरे रूम में देखा है। शोम, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हारी बेरुखी ने तो मुझे तोड़ ही दिया था। तुम सोच भी नहीं सकते शोम कि मैं किस हालात से गुजरी हूँ। जिया, मैं समझ सकता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अपनों की तकलीफ ही देती है, पर यह अब नहीं होगा। अब तुम इस जंग में अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं और हम ये लड़ाई जीतेंगे। तुम्हारे दुश्मनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। शिंदे, देख, हाँ, वो एक्सरे रूम में है, तुरंत जा पकड़ो उसे। क्या हुआ? शोम, कदम। तो इसमें डरने की क्या बात? डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा के उसे भी कॉन्फिडेंस में ले लेते। नहीं शोम, उसे कुछ मत बताना, वो निस्ना का मामा है। तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? तू जिया नहीं, तू निस्ना है। शोम, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी। तुम क्या समझती हो? तुम कुछ भी कहोगी मैं सुन लूंगा? इंस्पेक्टर कदम, अरेस्ट। इसको इसकी सही जगह ले जाइए। हथकड़ी बनाओ इसको। Hands up. ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने क्या समझा? हाँ, तुम जिया को अरेस्ट कर लोगे? इधर चलो। तुम, हाँ, मूव। पीछे हटो। जिया तुम जाओ। क्यों? तू? अरे मेरी चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा वकील साहब। शट अप! जिया तुम जाओ। नहीं शोम। अरे जिया तुम जाओ। शोम।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमने उससे भगाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें एक कैदी को जेल से फरार कराने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। तुम ये कैसे भूल गए कि मैं पेशे से एक वकील हूं? माना कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि वो ही निस्ना है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मुझे ये वकीलों वाले फंडे मत समझा। पुलिस वालों से सबूत मांगता है। क्यों? पुलिस वाले बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लेते? मालूम है मेरे को, वो निस्ना है तो निस्ना है बस। वो जिया है, जिया, जिससे मेरी शादी होने वाली, जिसके साथ मैं अभी था। और ये मत भूलना कि अगर तुम्हें कानून मालूम तो मुझे कानून के दांव पेच मालूम। और क्या नाम बताया था तुमने अपना? इंस्पेक्टर मंगेश कदम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बचाव की तैयारी कर पाओ, क्योंकि जिया और निस्ना के घपले में मैं तुम सबको अंदर करवा सकता हूं। समझ गए ना मेरा इशारा किस तरफ? बाय। मैं हूं, और ये देखो। एयर टिकट? यस, तुम्हारी और मेरी बैंगलोर की टिकट्स। हम दोनों इतने दिनों बाद घर वालों से दूर कुछ पल साथ साथ बिताएंगे। बोलो क्या कहती हो? क्या हुआ? सॉरी समर, मैं नहीं चल सकूंगी। अरे क्यों नहीं जा सकेगी तू? इतने दिनों बाद तो तुम्हें साथ साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। जाओ, जाके एंजॉय करो बेटा। नहीं मम्मी, अगर मैं इस वक्त एंजॉय करने चली गई ना तो हमारा होने वाला बच्चा जिंदगी भर तकलीफें उठाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ समर, स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि हमारे होने वाले बच्चे पर शनि की वक्र दृष्टि है और उसके लिए मुझे शांति पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि इस बार तुम्हारी कंपनी रहेगी तो। दिल छोटा मत करो समर, एक काम करो, तुम नेत्रा को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है, मीटिंग्स में भी साथ रहेगी, तुम्हें कंपनी हो जाएगी, उसका हवा पानी बदल जाएगा, है ना नेत्रा? लेकिन दिव्यानी। जी, एक काम करो, तुम अपनी पैकिंग कर लो और समर के साथ चली जाओ, वहां जाकर तुम लोग एंजॉय करो। हाँ लेकिन आपके बिना? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही है वो, कुछ समझती तो है नहीं। क्या नहीं समझती हूँ? अरे अगर ये पूजा बच्चे के लिए हो रही है डब्बो, तो उसमें नेत्रा का रहना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी नहीं है मम्मी, क्योंकि बच्चा भले ही नेत्रा पैदा करेगी पर वो है तो मेरा ही, है ना? नेत्रा तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन आपके बिना वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर पूजा खत्म होने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं भी वहां जाऊंगी, ठीक है? अब तो ठीक है ना? चलो समर, मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूं।
शनि की वक्र दृष्टि तेरे बच्चे पर नहीं, शायद तेरे पति और तेरी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रही है डब्बू। मुझे डर है कहीं पूजा की आग में सब कुछ भस्म ना हो जाए। बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे। आज मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्षोभ ने ऐसा किया। क्षोभ ने ऐसा क्यों किया? उससे ऐसी उम्मीद तो थी नहीं। क्या हुआ? रुक्मिणी, क्षोभ ने निस्ना को छिपा रखा था और जब इंस्पेक्टर कदम ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया तो क्षोभ ने निस्ना को भागने में मदद की। क्षोभ ने ऐसा क्यों किया? वो क्यों निस्ना को सपोर्ट कर रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिया बेटा, क्या हुआ? बाबा, मैं कल ही आपको बताने वाली थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। लेकिन आज जो कुछ क्षोभ ने किया है, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ? जिया, जिया, बात क्या है? साफ साफ बता। माँ, क्षोभ बदल गया है। जब से उसे पता चला है कि मेरे मन में शेखर के लिए प्यार है, तब से वो बदल गया है माँ। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में शेखर से मिलने जाने वाली थी, उस वक्त क्षोभ मेरे कमरे में आया और उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुना। तब मैंने सोचा कि शायद वो प्यार की जलन में ये सब कर रहा है। मुझे लेकर वो पॉसेसिव हो गया। लेकिन नहीं माँ, मैंने महसूस किया कि जब से उसकी जिंदगी में निस्ना दोबारा वापस लौट कर आई है, तब से वो बदल गया। तब से उसके मन में उसका पुराना प्यार दोबारा जाग गया। माँ, इसीलिए तो क्षोभ ने निस्ना को भागने में मदद की। तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, यही सच है। अगर ये सच नहीं होता तो क्षोभ निस्ना को भागने में मदद क्यों करता बाबा? वो निस्ना जिसने शेखर को मारने की कोशिश की, वो निस्ना जो मेरी हमशक्ल है, वो निस्ना जो पुलिस को भी धोखा दे रही है, वो मेरे नाम पर कुछ भी कर सकती है बाबा। वो निस्ना जो आज खुलेआम घूम रही है, उसकी वजह सिर्फ क्षोभ है बाबा, सिर्फ क्षोभ। अब इसमें यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं है बाबा। क्षोभ की जिंदगी में निस्ना वापस लौट आई है। और क्षोभ मुझसे प्यार करने लगा है, यही सच है बाबा। आज तो मीना कुमारी भी अपुन के सामने फेल होगी। इतने इंटेंस डायलॉग तो किसी हिंदी फिल्म में भी बोले नहीं होंगे किसी ने। अरे तू तो बहुत टैलेंटेड हो गई निस्ना।
मैं खुद बाबा को बताऊंगी सच्चाई। वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। शुरू से लेकर आज तक की सारी बातें, कैसे मुझे डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से मैं उन लोगों से अलग रहने लगी। मुझे नहीं मालूम कि ये निस्ना कब आ गई, लेकिन वो फ्रॉड है इतना तो पक्का है। मैं बताऊंगी बाबा को कि वो कदम के साथ मिलकर शेखर को मार देगी। ये दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं। या तो पुलिस है। नहीं, मैं आज किसी के रोके से नहीं रुकूंगी। मैं आज बाबा को सब बता दूंगी। शोम, तुम? गॉड, शोम, तुम्हें कदम ने पकड़ा नहीं? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, तुम जा कहाँ रही थी? घर में? अंदर? पागल हो गई हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता सामने पुलिस है? पकड़ लेगी तुम्हें। देखो शोम, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है, मुझे जाने दो। शोम छोड़ो मुझे। मेरे घर वालों को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। वो लोग खतरे में घिरे हुए हैं। शोम, शोम मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं अंदर चले जाता हूँ तुम्हारे बदले, ठीक है? मैं जाके बाबा को सब कुछ बताऊंगा, और अगर फिर बाबा तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं आके तुम्हें बुला लूंगा। तब तक तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। अंदर बैठ। तुम क्या कह रही हो जिया? माँ, बाबा, मैं सही कह रही हूँ। शोम बदल गया है। मैंने इसके बारे में शेखर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन शेखर ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैं उससे हमदर्दी जताने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, मैं शेखर के साथ रहना चाहती हूँ। अपनी सारी जिंदगी उसके नाम करना चाहती हूँ। बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। एक बार शेखर को होश में आ जाने दो। बाबा, मुझे शेखर दे दीजिए। मुझे मेरा प्यार, मेरी जिंदगी दे दीजिए बाबा। मेरा प्यार मेरे इतने नजदीक है, लेकिन फिर भी मुझसे दूर है। बाबा, ये दूरियां सिर्फ आप ही मिटा सकते हैं। प्लीज बाबा, मेरे प्यार की अटूट शक्ति शेखर को बचा सकती है। प्लीज बाबा, हमें एक कर दीजिए। मैं शेखर के बिना एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती बाबा। हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को एक नाम दे दीजिए बाबा। लोग क्या कहेंगे? बेटा, तुम्हारी शादी तो शोम के साथ पक्की हो चुकी है ना? बाबा, आपको लोगों की परवाह, मेरी परवाह नहीं। उसने मेरे साथ जो किया वो सब ठीक है नहीं ना? तो बाबा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे बेहद प्यार करता है, जो अपनी प्यार की खातिर किसी भी हद से गुजर सकता है। तो इसमें बुराई क्या है बाबा? मैं शेखर से शादी करना चाहती हूँ। भले ही वो कोमा में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शोम से शादी नहीं करना चाहती, और इसके बाद तो हरगिज़ नहीं। क्योंकि शोम ने तुम्हारी धोखेबाजी पकड़ ली।